क्या AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम से ले सकता है? क्या AKTU पेपर में गैप दे सकता है? AKTU BC ने क्या कहा कि अगर कर लो ये काम तो हो सकता है मुमकिन। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर आपको क्या करना होगा, या फिर आपको कोई डाउट, आपको लगता है कि पेपर में गैप नहीं दिया गया है और आपको उससे प्रॉब्लम होने वाली है और आपको आने जाने में, रहने में, रुकने में या फिर पेपर देने में प्रॉब्लम होती है रेगुलर, तो आपको क्या करना है, उसके लिए क्या संभव है कि चेंज हो जाए दोबारा डेट शीट, क्या दोबारा पेपर में गैप दिया जा सकता है, या कि ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू। जब AKTU के BC सर से पूछा गया कि AKTU का ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्या AKTU के पेपर में गैप नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने उसके सवाल के जो क्या जवाब दिया, तो आप देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए क्या क्या कुलपति ने, कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार सर पाठक सर ने शुक्रवार को बयान देते हुए कहा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल व डायरेक्टर के माध्यम से शिकायत भेजें। अगर प्रिंसिपल डिमांड करेंगे तो उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आप इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करें, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर के माध्यम से शिकायत भेजें। यानी डायरेक्ट अगर आप ट्वीट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कब होगा? क्योंकि जो सर कह रहे हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो BC सर कह रहे हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होना चाहिए, या फिर आपको प्रॉब्लम लगती है कि AKTU गैप नहीं दिया है पेपर में, तो आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल और कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे उनको जाकर एप्लीकेशन देना है, और फिर वो वहाँ से जब वो भेजेंगे तभी कुछ संभव हो सकता है उसका समाधान। फिर देखिए जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जैसा कि विद्यार्थियों को कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उनको खराब इंटरनेट की समस्या से जूझना पड़ा, ये तो विद्यार्थियों ने कहा और ये खुद उन्होंने कहा है, BC सर ने कहा। ऐसे में अगर ऑनलाइन परीक्षा के दौरान भी इंटरनेट की असुविधा हुई तो वे समय में कैसे परीक्षा देंगे? पाठ्यक्रम में कटौती भी नहीं की जा सकती, लेकिन ये पता नहीं कैसे कह रहे हैं, जबकि मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। क्योंकि BC सर के अनुसार कि पाठ्यक्रम में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन आप देखिए IIT कॉलेज ने एक पैटर्न सजेस्ट किया। इसमें हर सब्जेक्ट में 3 यूनिट पढ़ना अनिवार्य होगा और पेपर में ऑप्शन में होंगे, इसमें आप 3 यूनिट पढ़ के भी पूरा पेपर कर सकते हैं। AKTU कृपया इस पैटर्न में AKTU का पेपर भी बनना चाहिए। तो क्या IIT के पैटर्न में AKTU नहीं हो सकता? क्योंकि IIT ने सिलेबस अपना रिड्यूस किया है और उसमें 2 पार्ट्स बनाए जिसमें 10-10 क्वेश्चन है। तो उसमें अगर स्टूडेंट चाहे तो 3 यूनिट पढ़ के भी ऑनलाइन एग्जाम्स 3 यूनिट पढ़ के भी एग्जाम्स दे सकते हैं। तो क्या IIT के पैटर्न से AKTU नहीं हो सकता? क्या AKTU IIT के पैटर्न का यूज़ सभी छात्रों को फ़ायदा और राहत नहीं दे सकता है? लेकिन आगे देखिए BC सर ने क्या कहा। फिर उनका पाठ्यक्रम में कटौती नहीं की जा सकती, उन्होंने कहा, क्योंकि इससे विश्व स्तर पर स्टूडेंट की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए और इसका भविष्य में उन्हें तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ प्रोफेसर विनय पाठक ने कहा कि सभी कॉलेज की प्रिंसिपल से मीटिंग के बाद ही ऑफलाइन परीक्षा का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ 1 फरवरी से 15 फरवरी तक कक्षाओं का संचालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों को जो भी समस्या जहाँ भी वो शिक्षकों से पूछ सकें। साथ ही क्वेश्चन पेपर भी बच्चों को दिए जा रहे हैं। 95% बच्चे तैयार हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। उन्होंने कहा 95% बच्चे तैयार हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए, लेकिन उन्होंने ये डाटा जहाँ से लिया 95%, ये कहाँ से लिया मुझे नहीं पता, ये तो वही समझा सकते हैं या तो BC सर ही बता सकते हैं कि उन्होंने डाटा कहाँ से लिया 95% स्टूडेंट जो तैयार है। क्योंकि जो अगर आप ट्विटर पे देखेंगे 20,000 स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म फिलअप किया, उसके अलावा ट्विटर पे ट्रेंड वहाँ पे हज़ारों ट्वीट आ रहे हैं, वहाँ पे सभी सारे स्टूडेंट वहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के खिलाफ, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। लेकिन BC सर क्या कह रहे हैं, 95% स्टूडेंट तैयार। अब कहाँ से तैयार है तो वही बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रह ही नहीं गया है। ठीक है भाई, तो फिर आपने क्यों कर दी थी? और अब तो अगर प्रकोप नहीं रह गया तो आपने ऑफलाइन क्लास नहीं क्यों चलवाई? उनसे भी सवाल हो सकता है ना। अगर वो कहने कि प्रकोप नहीं रह गया तो आपने अभी तक ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं चलवाई? अब तो छोटे बच्चों को भी स्कूल खुल गए हैं, परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कराई जाएंगी, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑफलाइन क्लास नहीं चल सकती थी? उनसे भी सवाल हो सकता है। सभी विद्यार्थियों को मास्क पहनकर आना होगा। हम सभी ने जो निर्णय लिया है विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया। तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं रह गया है और जो एग्ज़ाम्स का लिया गया है पैटर्न ऑफलाइन, वो सभी सारे 95% स्टूडेंट तैयार है। कहाँ से तैयार है वही बता सकते हैं। और उन्होंने भी कहा कि मीटिंग करके ली गई सभी कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल से। और उन्होंने एक बात और कही की थी, अगर आपको कोई समस्या है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि एक एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट करवाना चाहिए तो आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल और डायरेक्टर के माध्यम से आपको कंप्लेन करना, आपको अप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर को, अपने कॉलेज में वहाँ पे लिखना है, प्रिंसिपल को या फिर जो डायरेक्टर जो भी हैं उनको एप्लीकेशन दीजिए और बताइए कि हमारा जो है ये प्रॉब्लम है, हमारा डेली पेपर है, हमारा रेगुलर पेपर है, उसमें समस्या होगी आने जाने में, रहने रुकने में, क्योंकि हॉस्टल्स बंद हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन एग्जाम देने पर आना, तो आप उसको भी वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं।
तो जो वीसी सर ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि 95% तैयार है, लेकिन तो वही बता सकते हैं। तो यही थी अपडेट। उसके अलावा बता दूं, एनआईटी नोएडा में काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे आज कि वहाँ पे जो है सभी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के खिलाफ, लेकिन अभी तक उसकी कोई क्या रिस्पांस आता है अभी तक देखिए, अगर कोई रिपोर्ट आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है एकेटीयू तो नहीं ले रही है, लेकिन अब सारे जो रिपोर्ट वाले हैं, सारे न्यूज़पेपर वाले कवर कर रहे हैं, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वाले। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, वो अपना एग्ज़ाम्स ऑनलाइन करवाएगी। यूजी पीजी की जो परीक्षा होगी 15 मार्च से होंगी। तो क्या उसी पैटर्न है, और वहाँ पे उस पर यूजी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की होगी परीक्षा है, वहाँ पे 4 सवाल आपको मिलेंगे। वहाँ पे जो स्टूडेंट है 4 सवाल उनको दिए जाएंगे, और उनका 2 घंटे का पेपर होगा, और आधा घंटा उनको पीडीएफ स्कैन करके अपलोड करने का समय दिया जाएगा। तो क्या उसी पैटर्न पे एकेटीयू नहीं करवा सकता है? क्या उसी पैटर्न पे एकेटीयू चाहे अगर तो वो करवा नहीं सकता? क्या उसको कोई समस्या होने वाली है? अब तो देखिए क्या होता है। अब आपको दो काम कर सकते हैं। आप अपने डाटा प्रिंसिपल को मेल कर सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें ट्विटर वगैरह पे भी ट्रेंड करवा सकते हैं कि एकेटीयू ऑनलाइन एग्जाम्स ऑफलाइन एग्जाम के खिलाफ। बाकी अगर कोई सूचना आती है तो ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की नोटिस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करें ग्रुप में, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।